अगली खबर जुड़ी है क्विक कॉमर्स कंपनियों से। क्विक कॉमर्स डिलीवरी कंपनियां जो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपके घर आपके उपयोग की, उपभोग की चीजों को पहुंचाती हैं। यहाँ प्राइसिंग का एक नया वॉर शुरू हुआ है। इसके दो असर हुए। पहला असर तो ये हुआ कि जो बड़े पार्सल्स थे इनकी डिलीवरी चार्ज कम हो गए, इनका जो प्लेटफॉर्म शुल्क था वो कम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे ऑर्डर्स का डिलीवरी शुल्क था वो औसतन बढ़ गया है। इस पूरे जो पूरा चेंजेस आए हैं इसके बाद जेप्टो वो प्लेयर बन के उतरा है जो सबसे सस्ता माल डिलीवर कर रहा है। सर, किस प्लेटफॉर्म पर क्या बदलाव हुआ, मोटी बात तो ये, और ये किया क्यों गया? क्विक कॉमर्स के बाजार में एक बड़ी उथल पुथल चल रही है। आप सारे लोग, जो लोग ब्लिंकिट, जेप्टो या स्विगी, इंस्टामार्ट से सामान मंगाते हैं, उन्होंने शायद इस पर ध्यान दिया हो। अगर वो आप अपने बिल पेमेंट्स को कायदे से देखते हैं, कंपनियां बड़ी उलझन में हैं। कंपनियों की उलझन समझना जरूरी है। कंपनियों के पास छोटी टिकट साइज के, जिसको कि छोटी कार्ट कहते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए के कार्ट के ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं। उन पर रिटर्न नहीं है और उन पर जो लगने वाला खर्च है वो बेहद ज़्यादा है। कर्मचारी, जो डिलीवरी बॉय है, उसको छोटा ऑर्डर लेके जाना पड़ता है। और क्योंकि भारत में ये छोटी खरीद है, लास्ट मिनट की खरीद है, तो वो 100 200 रुपए के छोटे ऑर्डर्स हैं। तो कंपनियों को मजबूरी में अपनी कॉस्ट कम करने के लिए और मार्जिन बढ़ाने के लिए अभी ऐसा करना पड़ रहा है, जिसमें कि बड़े ऑर्डर्स को प्रोत्साहन दिया जाए और छोटे ऑर्डर्स को पे फीस रखी जाए। तो वो प्लेटफॉर्म फी जो पहले मुनाफा वसूलने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए लाई जा रही थी, उसके ढांचे में बदलाव किया गया। तो जैसा शुभम ने इशारा किया कि जेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट ने अपने बढ़ोतरी और हैंडलिंग शुल्क बदल दिए हैं या तेजी से हटा दिए। जैसे जेप्टो ने अपने हैंडलिंग शुल्क और रेन के कारण जो सरचार्ज लगता है मुंबई में कई शहरों में, उनको हटा दिया है और 99 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पर मुफ्त डिलीवरी शुरू कर दी है। वही कि 99 रुपए से नीचे के ऑर्डर पर नुकसान होता है। जेप्टो में 99 रुपए से नीचे 30 रुपए का फ्लैट शुल्क है। कोई तो अब और कोई कार्ड और सुविधा शुल्क नहीं है। तो इसलिए आपको अपने ऑर्डर को 100 रुपए से ऊपर रखना पड़ेगा, तो आपको मुफ्त डिलीवरी का फायदा मिलेगा। इंस्टामार्ट ने 299 रुपए से ऊपर की फ्री डिलीवरी पर और 199 रुपए से नीचे की डिलीवरी पर 30 रुपए के शुल्क के साथ 9 रुपए 10 रुपए की हैंडलिंग चार्ज और स्मॉल कार्ट शुल्क लगा दिया है। छोटी कार्ट का शुल्क है, तो इससे फीस बढ़ गई है। ब्लिंकिट 199 से रुपए के ऑर्डर से मुफ्त है, लेकिन 4 रुपए की हैंडलिंग चार्ज है और 99 रुपए से नीचे का शुल्क लगा रही है। तो पूरी तस्वीर ऐसी बन रही है कि प्लेटफॉर्म जो हैं वो औसत ऑर्डर का वैल्यू बढ़ाने की कोशिश में है कि बड़ा ऑर्डर हो, तभी वो न्यूनतम ऑर्डर की सीमा ऊंची कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं कि आप कम खरीद करें, आप ज़्यादा खरीद करें तो उन्हें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। बड़े ऑर्डर पे लागत कम होती है। इसलिए शुल्क, क्विक कॉमर्स कंपनियों का रेवेन्यू भी बढ़ा है, इसमें हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है और कंपनियों को विज्ञापन और शुल्क से फायदा भी हो रहा है। लेकिन सर, इस पूरी उसमें एक तरफ कंपनियां हैं, एक तरफ हम आप हैं जो ऑर्डर मंगाते हैं, लेकिन एक बड़ा और हिस्सा है जो है डिलीवरी पार्टनर्स का, जो हमारे घर को सामान लेकर आते हैं। अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में, बड़े शहरों में अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में ये रोजगार का माध्यम भी है। क्या स्टाफ पर भी किसी तरीके का कोई असर पड़ेगा इससे? सबसे बड़ा असर उन्हीं पे पड़ रहा है शुभम, क्योंकि प्रति ऑर्डर उनकी कमाई कम हो गई है। जैसे जैसे नीचे के ऑर्डर्स पर या कम वैल्यू वाले ऑर्डर्स के ऊपर डिलीवरी शुल्क बढ़ा दिए गए और ऊपर पर कम किए गए हैं, तो गैर पीक आवर्स में जीरो और कम डिलीवरी के कारण हैंडलिंग शुल्क से राइडर के हिस्से में कमी आई है और प्रति ऑर्डर में कमाई बढ़ी है। अब उन्हें बैच में डिलीवरी करने के लिए कहा जा रहा है, बोनस डिलीवरी करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता इंस्टामार्ट, स्विगी और ब्लिंकिट या जेप्टो के डिलीवरी वालों को जो पहले मिलता था, क्योंकि कंपनियों ने अपनी लागत घटाने के लिए ये अलग अलग वैल्यू के ऑर्डर्स पर अलग तरीके की प्लेटफॉर्म फीस लगाई है। अच्छा, प्रति ऑर्डर लाभ घटने के कारण अब राइडर्स को और ज़्यादा ट्रिप्स लगानी पड़ रही हैं, यानी उन्हें जितनी तेजी से और जितनी ज़्यादा डिलीवरी करनी पड़ेंगी, तब उन्हें उसका लाभ मिलेगा। इनकम की सुरक्षा घटी है और काम का बोझ बढ़ा है, क्योंकि कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को, अपनी बॉटम लाइन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।